धार डैम का संकट टल गया है। मुख्यमंत्री ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि अब कोई संकट नहीं है, पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी बातें बताई हैं। ऑपरेशन डैम के तहत स्थितियां अब पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, अब कोई संकट नहीं है। प्रभावित गांव के लोग प्रशासन के साथ गांव में जाने की योजना बना सकते हैं। कल आजादी का अमृत महोत्सव अपने गांव अपने घर में मनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए साथ ही साथ उन लोगों से अपील भी की, उन लोगों को जानकारी दी जो लोग अपने गांव में नहीं हैं, खतरे को देखते हुए अपने अपने गांव से बाहर चले गए थे, असुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए थे, वो अब अपने गांव में जाने की योजना बना सकते हैं। इसलिए बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि सब सुरक्षित हैं, संकट टल गया है और परसों से जिस अभियान में हम लगे थे, आज तीसरा दिन है। इस पूरी टीम ने और मैंने भी और कोई काम नहीं किया, क्योंकि एक ही जिद, जुनून और जज्बा था कि हम लोगों को बचा पाए, लोगों की जिंदगी बचा पाए, और वो हम कर पाए। इसलिए अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 18 गांव की जनता को भी कि अब कोई संकट नहीं है। प्रशासन के साथ मिलकर गांव में जाने की योजना बना लीजिए और कल आजादी 75 स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाइए, पूरे आनंद के साथ अपने गांव में मनाइए, अपने घर में मनाइए। मैं एक बार मार्गदर्शन करने के लिए फिर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। संपूर्ण सहायता दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, जल शक्ति, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी का, सभी का धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ इस काम में पूरी टीम ने जिस समर्पण के भाव से काम किया, रात में हम देर रात तक, लगभग रात को 2:30-3 बजे तक बैठे रहे, लेकिन बैठने के बाद भी चैन नहीं था, तो मैं रात में भी ब्रह्म मुहूर्त में भी फोन करता रहा। लेकिन आज उसके सुखद परिणाम सामने आए हैं। आपदा प्रबंधन का उत्तम उदाहरण है कारम बांध के लीकेज से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटना, और इसके लिए मैं एक बार फिर पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। जी हां, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि धार डैम का संकट टल गया है। लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की अपडेट भी ले रहे थे और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे। एक्सपर्ट से भी लगातार चर्चा वो कर रहे थे। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हमारे दो सहयोगी कमल सोलंकी और प्रमोद शर्मा। सबसे रुक करते हैं कमल सोलंकी का। कमल, ऑपरेशन डैम पूरी तरह से अब संपन्न हो चुका है, खत्म हो चुका है, और उसके बाद लोगों ने तो राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं संकट टल गया है, गांव वाले अब वापस अपने घर जाने के बारे में योजना बना सकते हैं, सोच सकते हैं। क्या अपडेट? देखिए दिव्यांश, निश्चित तौर पर अब ये जो 18 गांव के लोग हैं, इनके लिए असल में आजादी का 75वां महोत्सव तो कल होगा, जब ये लोग प्रशासन के साथ गांव जाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी बताया, उन्होंने घोषणा की है कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ गांव वाले कल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको अपने गांव में मनाए, घर घर तिरंगा लगाए। तो असल मायने में उन्हें आजादी मिलेगी, क्योंकि वो लोग पिछले 4 दिनों से सहमे हुए थे, डरे हुए थे। उन लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं थी, कुशंकाएं थी, और उन लोगों को लग रहा था कि कहीं हमारे आसियाने तबाह ना हो जाए। वहीं हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर आज तस्दीक की थी, लोगों से बात की थी, तो उन लोगों ने यह भी कहा था कि हमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा है, प्रदेश के मामा पर भरोसा है, वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। यदि बांध बहता भी है, इसकी संभावनाएं ना के बराबर थी और हमारे आसियाने तबाह भी होते हैं, तो भी मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। हालांकि प्रशासन का जो अमला है, उन्होंने कुशल रणनीति बनाई, मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग की, और कुशल प्रबंधन ही कहा जाएगा कि एक विशालकाय बांध से जो पानी डिस्चार्ज किया गया, जो कि लगभग 15 MCM पानी था, बहुत बड़ा पानी का स्टोरेज जो था, उसको बाहर निकालने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, और लगभग दिव्यांश
60 घंटे का समय लगा था। 60 घंटे तक लगातार काम किया गया। बीते 3 दिनों से हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हमारी टीम मौजूद है। हमने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन के अमले ने दिन और रात काम किया और आज जो डैम का पानी है वो लगभग डिस्चार्ज हो चुका है और लोगों ने राहत की सांस ली। अब किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल सहज नजर आ रहे हैं और मौके से मंत्री जो है वो अपने अपने क्षेत्र के लिए निकल चुके हैं। ठीक है कमल, कल तिरंगा विकट परिस्थितियां थी और लगातार संकट बढ़ता जा रहा था। इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह संयम बरतते हुए अधिकारियों के संपर्क में रहते हुए पल पल अपडेट भी लिए, दिशा निर्देश भी दिए और प्रमोद लगातार भोपाल से नजर बनाए हुए थे। शासन और प्रशासन में जिस तरह से बेहतर समन्वय देखने को मिला, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमोद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ और साथ ही साथ प्लानिंग के साथ सब कुछ बेहतर होता चला गया और स्थिति ये आ गई कि अब मुख्यमंत्री खुद गांव वालों से कह रहे हैं वापस अपने घर जाइए। देखिए, मध्य प्रदेश में जब जब संकट आया है तब तब कमान मुख्यमंत्री ने संभाली है और इस संकट से निकालने में वो सफल भी हुए हैं। पिछले साल की देख लीजिए, इस बार भी देख लीजिए, इतना बड़ा संकट ने एमपी में दस्तक दी। अब 18 गांव पर भारी संकट था, खाली कराना पड़ा। मुख्यमंत्री रात दिन लगातार मंत्रालय में बैठे रहे और हिले नहीं, क्योंकि जनता ठीक है पर प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर, हर घंटे की खबर हमसे चर्चा कर रहे हैं। साला जितने अधिकारी थे हमारे, कमिश्नर फील्ड में, डीआईजी फील्ड में, आईजी फील्ड में, एसपी कलेक्टर फील्ड में है और सारे लोग, कोई भी कैजुअलिटी की स्थिति नहीं बनेगी। हर व्यक्ति को, हर परिवार को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया था। जिससे कि पानी का बहाव लगातार नहीं, अभी जो अब थोड़ा सा डाउन हुआ, जो 100% था, अब 40 पे आ गया है और 1 घंटे बाद मैं सोचता हूँ इससे आधा 20% पे पानी आ जाएगा। कब तक ये बहाव अभी आप देखो 2 घंटे तक मैं भी हूँ, आप भी हो, क्योंकि इस प्रगति की शक्ति को वही रोक सकता है। अच्छा सर, कुछ लोग ये चीज कह रहे हैं कि डैम बांध टूट गया या अरे पानी गेट तो कट ऑफ तो हमने किया। आपको पता है कि आपके सामने रणनीति बनाई थी कि 2 चैनल बनाए, लेफ्ट और राइट पर। उससे बढ़कर फिर सारे विशेषज्ञ मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र के आए तो फिर हमने किया था। बांध तो हमने खोला भाई, बहुत तरीके से पानी को निकाल योजनाबद्ध तरीके से कि हम कंट्रोल कर सकें और उसमें ईश्वर भी हमारे साथ है।